राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सठतला एकादशी माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी। एकादशी महत्तम। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा, हे ब्राह्मण, मनुष्य मृत्यु लोक में ब्रह्म हत्या आदि महान पाप, दूसरे के धन की चोरी और दूसरे की उन्नति देखकर ईर्षा आदि करते हैं, परंतु फिर भी वे नरक नहीं पाते, इसका क्या कारण है? वह न जाने कौन सा अल्प दान या अल्प परिश्रम करते हैं, यह सब आप कृपा पूर्वक कहिए। इस पर पुलिस्त ऋषि बोले, हे महान बाबू, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इसको ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य ही बताता हूँ। माघ मास के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा अभिमान आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। हाथ पैर धोकर पुष्य नक्षत्र में गोबर कपास तिल मिलाकर कंडे बनाने चाहिए। इन कंडों को 1 से 8 बार हवन करें। इन कंडों से 1 से 8 बार हवन करें। और यदि इस दिन मूल नक्षत्र और द्वादशी हो तो नियम से रहें। स्नान आदि नित्य क्रिया से शुद्ध होकर भगवान की पूजा व कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत और रात्रि को जागरण तथा हवन करना चाहिए। दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा कर खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। इस दिन श्री कृष्ण भगवान का पूजन करना चाहिए। पेठा नारियल सीताफल या सुपारी सहित अर्घ देना चाहिए और स्तुति करनी चाहिए, हे भगवान, आप अशरणों को शरण देने वाले हैं। आप संसार में डूबे हुओं का उद्धार कीजिए। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्र धारी, हे शिव विश्व भगवान, हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ को स्वीकार करो। इसके पश्चात ब्राह्मण को जल भरा कुंभ प्रदान करना चाहिए। ब्राह्मण को श्यामा गाय और तिल पात्र भी देना चाहिए। तिल स्नान और भोजन से श्रेष्ठ हैं, अतः मनुष्य को तिल दान भी करना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिल का दान करता है वह उतने ही वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। नंबर 1 तिल स्नान, नंबर 2 तिल का ओटन, तिल का हवन, तिलोदक, तिल का भोजन, तिल का दान। यह सठतिला एकादशी कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद ऋषि बोले, हे भगवान, आपको नमस्कार है। इस सठतिला एकादशी का क्या पुण्य है और क्या कथा है, सो कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ। प्राचीन काल में मृत्यु लोक की सत्य घटना बताता हूँ। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह माह व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था, परंतु उसने कभी भी देवताओं तथा ब्राह्मणों को धन तथा अन्नदान नहीं किया। इस प्रकार मैंने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है और इसको वैष्णव लोक भी मिल जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्नदान नहीं किया। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं मृत्यु लोक में गया और ब्राह्मणी से अन्नदान मांगा। वह बोली, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए।
उसने मुझे एक मृत्यु पिंड दे दिया। मैं उसे लेकर लौट आया। कुछ समय बीतने पर ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आई। मृत्यु पिंड के प्रभाव से उसे एक आत्मगृह मिला, परंतु उसने उस घर में आत्मगृह मिला, परंतु उस घर में अपने को वस्तुओं से शून्य पाया। वह मेरे पास आई और बोली, हे भगवान, मैंने अनेक व्रतों आदि से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से शून्य है। मैंने कहा, तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां तुम्हें देखने आएंगी। जब तुम उन्हें सठतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो तब ही द्वार खोलना। भगवान के वचन सुनकर वह अपने घर को चली गई। जब देव स्त्रियां आकर द्वार खुलवाने लगीं, तब ब्राह्मणी बोली कि यदि आप मुझे देखने आई हो तो सठतिला एकादशी का महात्म कहिए। उनमें से एक देव स्त्री बोली, सुनो, मैं कहती हूँ। जब उसने सठतिला एकादशी का महात्म सुना दिया, तब उसने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया। ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों से के कहे अनुसार सठतिला का व्रत किया और इसके प्रभाव से उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। अतः मनुष्यों को सठतिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे मनुष्यों को जन्म जन्म में आरोग्यता प्राप्त होती है और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। इस व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कथा का सार, इस व्रत से जहाँ हमें शारीरिक शुद्धि और अयोग्यता प्राप्त होती है, वहीं अन्न तिल आदि दान करने से धन धान्य में वृद्धि होती है। इससे यह भी ज्ञात होता है कि प्राणी जो और जैसा दान करता है, शरीर त्यागने के बाद उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। अतः धार्मिक कृत्यों के साथ साथ हमें दान आदि अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में वर्णन है कि बिना दान आदि के कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं माना जाता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी सब व्रतों का राजा है और हमें एकादशी व्रत का हमेशा पालन करना चाहिए। न छोटी बड़ी समझनी चाहिए कि आगे की रहें कि पीछे की रहें। दोनों महीना की दोनों एकादशी, मतलब साल की 24 एकादशी बाई चांस 26 पड़ती हैं। हमें सभी एकादशियों का पालन करना चाहिए और हमें हरि नाम अधिक से अधिक करना चाहिए। व्रत का मतलब ये होता है कि भगवान को समर्पित हो जाना। तो व्रत हमें ये नहीं है कि हम ये बनाए के खाएं, कि ये बना के खाएं। खाने की तरफ ध्यान न दे के भगवान की सेवा पूजा में अधिक ध्यान देना चाहिए। भगवान का हमेशा भजन कीर्तन करना चाहिए और भगवान की लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। भगवान के ही हर समय गुणगान करना चाहिए और महामंत्र का बहुत अधिक से अधिक जप करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र की जय। हरे कृष्णा। एकादशी महात्म।